तो क्या डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में कदम रखने का सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से की जाए? कोई मसला नहीं। आज हम एक मुकम्मल रोड मैप पर बात करेंगे जो किसी को भी बगैर किसी तजुर्बे के इसकी पहली डेटा एनालिटिक्स जॉब तक पहुंचा सकता है। और यकीन करें, ये सफ़र बिल्कुल मुमकिन है। ये जुमला इस बात का सबूत है कि किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो इस फील्ड में आ सकता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा तजर्बा है। और ये कोई तुक्के की बात नहीं है, ये एक आजमाया हुआ कदम ब कदम रास्ता है। हम कोड की पहली लाइन सीखने से लेकर जॉब ऑफर पे दस्तखत करने तक के हर मरहले को समझेंगे। तो चलें, सिफर से एनालिस्ट बनने का ये सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी इमारत की तरह सबसे पहले बुनियाद मजबूत करनी पड़ती है, और इस फील्ड में बुनियाद का मतलब है बुनियादी टेक्निकल स्किल्स में महारत हासिल करना। अच्छा, तो ये है वो 4 बुनियादी स्किल्स। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है इनको सीखने की तरतीब। देखें, सबसे पहले SQL, क्योंकि डेटाबेस से डेटा निकालना ही पहला काम है। जब डेटा हाथ में आ गया तो फिर आते हैं BI टूल्स जैसे टैब्लू या पावर BI। इनसे आप उस डेटा को एक कहानी की शक्ल देते हैं। इसके बाद एक्सेल, जो तो समझें कि बुनियादी ज़रूरत है ही। और आखिर में जब आप एडवांस काम करना चाहें तो पाइथन। तो ये तरतीब, यही कामयाबी की कुंजी है। अब सवाल ये है कि ये स्किल्स सीखें कहाँ से? तो यूडमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स बेहतरीन हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है, ऐसे कोर्सेज का इंतखाब करें जो प्रोजेक्ट पर मबनी हों। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कुछ सीखा है उसे फ़ौरन इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा। चलें, मान लेते हैं कि अब स्किल्स आ गई हैं, लेकिन अगला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बगैर तजुर्बे के अपनी काबिलियत कैसे साबित की जाए। यहीं पर अपनी प्रोफेशनल कहानी बनाने का काम शुरू होता है। और इसका सबसे बेहतरीन जवाब है एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। यही वो चीज़ है जो हायरिंग मैनेजर को बताती है कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि काम करना भी आता है। समझ लें कि ये आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? हदफ होना चाहिए 3 से 5, लेकिन बहुत ही आला मयार के प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स में ये साफ नजर आना चाहिए कि डेटा को कैसे खोजा गया, कैसे साफ किया गया और फिर कैसे इसे खूबसूरत विजुअल्स में बदला गया। और हाँ, इन्हें गिटहब या किसी ज़ाती वेबसाइट पर होस्ट करना न भूलें, ताकि कोई भी उन्हें आसानी से देख सके। अब आते हैं एक और बहुत अहम चीज़ पर, रिज्यूमे। अगर कोई अपना करियर बदल रहा है तो रिवायती रिज्यूमे अक्सर काम नहीं करता। इसके बजाय स्किल्स फर्स्ट यानी महारत पहले वाला रिज्यूमे बनाएं। इसमें गैर मुताल्लिका काम के तजुर्बे के बजाय अपनी नई टेक्निकल स्किल्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस तरह भर्ती करने वाले की नज़र सबसे पहले काबिलियत पर पड़ती है। इसकी साख्त बहुत सादा और मुअस्सर है। सबसे ऊपर टेक्निकल स्किल्स जैसे SQL, पावर BI, पाइथन। उसके ठीक नीचे आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, उनके लिंक्स के साथ। और बिल्कुल आखिर में आपका पुराना काम का तजुर्बा। इससे फोकस काबिलियत पर रहता है, माजी के तजुर्बे पर नहीं। ठीक है, तो अब स्किल्स भी हैं और एक शानदार पोर्टफोलियो भी तैयार है। अब वक्त आ गया है कि सही लोगों तक पहुंचा जाए और मौक़ों से जुड़ा जाए। और इस काम के लिए लिंक्डइन से बेहतर कोई हथियार नहीं। अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन बनाने के लिए इस चेकलिस्ट पर अमल करें। अपना महारत पहले वाला रिज्यूमे अपलोड करें, अपने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स को नुमायां जगह दें, स्किल्स वाले सेक्शन में अपने तमाम टूल्स शामिल करें और हाँ, ओपन टू वर्क फीचर को जरूर ऑन करें। एक और बहुत कारआमद हिकमत अमली है रिक्रूटर्स के साथ काम करना। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स के खुदकार सिस्टम्स यानी रोबोट्स को बाईपास करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एक रिक्रूटर आपका रिज्यूमे सीधा किसी इंसान की मेज तक पहुंचा सकता है। अच्छा, रिक्रूटर्स से राब्ता करने के भी 2 तरीके हैं। एक है इनबाउंड, यानी आप अपनी प्रोफाइल को इतना शानदार बना दें कि रिक्रूटर्स खुद आपको ढूंढते हुए आएं। दूसरा है आउटबाउंड, जहां आप खुद उन कंपनियों के रिक्रूटर्स को पैगामात भेजते हैं जहां आप काम करना चाहते हैं। बेहतरीन नतीजा तब मिलता है जब दोनों हिकमत अमलियों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी मरहले पर, अपनी पहली जॉब को हकीकत का रूप देना। ये नए करियर की तरफ आखिरी चंद कदम हैं। टेक्निकल इंटरव्यू ही वो आखिरी रुकावट है। ये वो मौका है जहां इस बात की तस्दीक होती है कि जो कुछ सीखा गया है वो इस जॉब के लिए वाकई काफ़ी है। ये सारी मेहनत का अमली मुजाहिरा करने का वक्त है। और इस पूरे सफ़र में एक बहुत ही ताकतवर उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसे कहते हैं 10x रूल। तो ये 10x रूल क्या है? सीधी सी बात है, पहली जॉब हासिल करना ही सबसे मुश्किल मरहला है।
लेकिन एक बार जब ये मिल गई और थोड़ा तजुर्बा हासिल हो गया तो अगली नौकरी हासिल करना 10 गुना आसान हो जाएगा। तो हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो रोड मैप अब बिल्कुल वाज़ेह है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस सफर पर पहला कदम कौन सा होगा।